आज़म खान को टीम में लाने का मकसद ये था कि आज़म इज़ प्रॉबली पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा मिडल ऑर्डर का बैटर। आपने सिर्फ कुछ गेम्स की बेसिस पे, बिकॉज उससे 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ या 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ, तो आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। हालांकि इधर खिलाड़ी हैं जो कि 2-2 साल से टीम के साथ हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, ज़रा बराबर भी परफॉर्म नहीं किया और आपने उनको जो है वो टीम के साथ रखा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हम क्रिकेट में बात करेंगे। वर्ल्ड T20 शुरू हो गया है, बट एक तरह से पाकिस्तान के लिए ख़त्म भी होने को है, क्योंकि पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैचेस यूएस से और इंडिया के अगेंस्ट हार गया है। और पाकिस्तान ने काफ़ी पुअर क्रिकेट खेली है। यूएसए वाले मैच की बात करें या इंडिया के मैच की बात करें, दोनों मैचेस में कोई स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आई, कोई मोटिवेशन नहीं नज़र आई, कोई टैक्टिक्स नहीं नज़र आए कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू विन दीज गेम्स। बस ये लग रहा था कि 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं फील्ड पे, बट कोई उनकी टीम यूनिटी नहीं नज़र आई, कोई उनका मोराल नहीं नज़र आया कि दे आर एक्चुअली प्लेइंग इन अ वर्ल्ड कप। बस यही लग रहा था कि जैसे वो कोई और किसी नॉर्मल सीरीज़ का मैच है। एक तो वो भी था, साथ ये बहुत फील हो रहा था कि जैसे प्लेयर्स डरे हुए हैं, पता नहीं कोई खौफ है उनके ऊपर किस चीज़ का। ये सब चीज़ें थी और उसकी वजह से हमारे सामने परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस हार गया है। पहले मैच की अगर बात करें जो पाकिस्तान यूएसए से हारा, तो वो तो एक बहुत बड़ी अपसेट डिफीट है, लाइक वन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की जो सबसे आप कह सकते हैं शॉकिंग डिफीट्स होंगी। लाइक जिस तरह आप आयरलैंड से 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में हारे थे, उस लेवल की ये है कि एक बिल्कुल टीम जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, लाइक उसमें पार्ट टाइम प्लेयर्स हैं जो कि अपनी डे जॉब्स करते हैं, वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हैं, और इस तरह के क्रिकेटर्स पे मुश्तमिल टीम है। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड T20s खेलता आ रहा है, पिछले टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीम, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ टैलेंट इन द साइड, बट वो यूएसए से हार गई। और ये भी नहीं कि कोई उसमें ऐसा था कि वो कोई बहुत क्लोज आके मैच जीत के, फॉर अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ द गेम यूएसए ने वो मैच डोमिनेट किया। और आपको बिल्कुल किसी मौके पे ये नहीं लगा कि पाकिस्तान वो मैच जीतेगा, आपको ये लगा कि यूएसए को ये मैच जीतना चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा खेला है। वो तो सिर्फ एंड पे आखिरी 5 ओवर से, जिसमें आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और यूएसए को 33 रन चाहिए थे 4 ओवर्स में, और उसमें आपके बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की आखिरी 3-4 ओवर्स में कि वो मैच बिल्कुल इस सिचुएशन पे आ गया कि उनको 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, बट उसके बाद आप हार गए मैच। तो एक क्लियर का, और इसी तरह इंडिया के मैच पे आ जाए तो इंडिया के मैच पे भी इंडिया ने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इंडिया वर वेरी पुअर इन द सेंस के अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो उसकी बॉलिंग में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी, कोई भी विकेट्स ऐसी नहीं थी, कोई भी ऐसी उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस की ख़ास बात नहीं थी कि जी बहुत उन्होंने मुश्किल बना दिया था। इट वाज मोर ऑफ के पाकिस्तान का इंटेंट ही नहीं था, पाकिस्तान का फील ही नहीं आ रही थी कि एज इफ दे वर विलिंग, दे वर प्लेइंग टू विन, कि वो कोशिश भी कर रहे हो, कोशिश ही नहीं नज़र आई। चौका मारने की कोशिश नहीं की, छक्का मारने की कोशिश नहीं की, एंड उसका फिर रिजल्ट यही था कि पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया है। और बिफोर के आई गो डीप इनटू के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में क्या मसले थे, बैटिंग के साथ क्या मसला था, फील्डिंग के साथ क्या मसला था, टैक्टिक्स में क्या मसला था, आई वुड वांट टू टेल कि अब पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड T20 इन द ग्रुप स्टेज। अब पाकिस्तान ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि अगर बाकी टीम्स जो हैं, यानी यूएसए अपने दोनों मैचेस हार जाए और पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जो कि कनाडा और आयरलैंड से वो जीत जाए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान और यूएसए का नेट रन रेट पे टाई होगा। और अगर पाकिस्तान का यूएसए से बेहतर नेट रन रेट हुआ तो फिर पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। अदरवाइज अगर पाकिस्तान एक भी मैच हारता है अपना, या यूएसए आयरलैंड से जीत जाता है, तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन ग्रुप स्टेज। और ये पहला वर्ल्ड कप है जो कि 20 टीम
टूर्नामेंट है और उसमें पाकिस्तान विल गो आउट ऑफ द वर्ल्ड T20। और ये भी बताता चलूँ कि बिकॉज ये सीडिंग की बेस्ड पे टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान के बिकॉज वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी शायद पाकिस्तान को अगले टूर्नामेंट में खेलने के लिए पार्टिसिपेट करना पड़े। खैर नॉनदलेस कमिंग बैक टू पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, तो अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग का एक मसला जो कि हम कंटिन्यूसली शो पे पॉइंट आउट करते रहे हैं, हमने प्रीव्यू शोज़ में भी बात की थी, न्यूजीलैंड सीरीज़ शुरू होने से पहले बात की थी, न्यूजीलैंड सीरीज़ होने के दौरान बात की थी, उसके बाद बात की थी, इंग्लैंड सीरीज़ से पहले बात की थी कि पाकिस्तान को मॉडर्न T20 बैटिंग करनी है। मॉडर्न T20 बैटिंग करने का मतलब है कि इंटेंट शो करना है, तेज़ खेलना है, स्पेशली पावर प्ले इज़ द बेस्ट टाइम टू बैट इन T20 क्रिकेट। उसमें आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रन्स करें बिकॉज उसमें सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रन्स करें और उसकी वजह से आप एडवांटेज जो है वो अपने पास रखेंगे। बट हम वही फिर गलतियां मिस्टेक्स करते रहे हैं। एक तो हमने अपने जो प्लेयर्स जिनको हमने सिलेक्ट इस वजह से किया था टीम में, लाइक साइम अयूब, कि ही कैन बैट इन द टॉप ऑर्डर बिकॉज वो बहुत अच्छा एग्रेसिवली खेलते हैं, उनको हमने कुछ मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया। वी केम बैक टू बाबर एंड रिजवान एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक बाबर और रिजवान की जो पिछले 2-1.5 साल में परफॉर्मेंस है वो नहायत बुरी है। आप शायद यही कहें जी कि उन्होंने रन्स किए हैं, वो रन्स किन टीम्स के अगेंस्ट किए हैं जो कि छोटी टीम्स थी या इनकॉन्सिक्वेंशियल मैचेस थे। अगर आप इंपॉर्टेंट मैचेस निकाल के देख लें, T20 वर्ल्ड कप जो पिछला था 2022 का, उसमें आप इंडिया का मैच निकाल लें, आप जिम्बाब्वे का मैच निकाल लें, आप फाइनल निकाल लें, उसमें उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल रन्स नहीं किए। उसके बाद भी आप देख लें तो दे हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर एनी इम्पैक्टफुल रन्स इन एनी ऑफ द T20 इनिंग्स। तो सिर्फ अगर आपने ये कहना है कि जी उन्होंने रन्स बना दिए हैं और उसकी बुनियाद पर उनकी एवरेज अच्छी हो गई है तो दे शुड कीप ऑन ओपनिंग, तो वो तो फिर ठीक है। बट प्रॉब्लम है इसके T20 क्रिकेट में आपको एवरेज नहीं चाहिए। T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्राइक रेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं और आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट करें अपनी इनिंग से। वो बेशक आप 13 रन बनाए 4 बॉलों पे, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर आपने 50 या 60 रन किए। बट हम लोग उस तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं, हम उस तरफ सोचते ही नहीं, ना हमारे फैंस सोचते हैं, ना हमारी टीम मैनेजमेंट सोचती है, ना हमारे खिलाड़ी उस तरह सोचते हैं। और अब हमें नज़र आ रहा है कि बिकॉज हमने उस तरह नहीं खेला जिस तरह खेलना चाहिए था, तो हम वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। इसी तरह जो कल के मैच में रिजवान की बैटिंग थी, आपने कोई रिस्क ही नहीं लिया। पावर प्ले में इंडिया ने 50 रन बनाए, आपने 36 रन बनाया एंड दैट वाज इवेंचुअली द डिफरेंस ऑफ 14 रन। अगर आपने ज़्यादा बनाया होता तो एंड पे आप 6 रन से हारे हैं। आपने पावर प्ले में कोशिश करनी थी, नई बॉल थी, आपको पता है कि जब पुरानी बॉल हो जाएगी उसमें मारना मुश्किल होगा, बट आपने शुरू में ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करते रहे, सिंगल्स को रोकते रहे और एंड पे फिर आपने जब कोशिश की तो किसके अगेंस्ट, बुमराह के अगेंस्ट ट्राई कर रहे हैं। बुमराह जो उनके इंडिया का बेस्ट बॉलर है, उसके ओवर में आपने सिर्फ सिंगल्स लेने हैं या आपने अगर मेडन भी खेल लें तो मेडन खेल लें या सिंगल्स कोशिश करेंगे, सिर्फ सिंगल्स लें बुमराह के ओवर में। और जो बाकी बॉलर्स हैं, सिराज है, पांड्या है, अर्शदीप है, अक्षर पटेल, जडेजा, उनको टारगेट करें, उनको मारने की कोशिश करें। बट नहीं, आपने बुमराह पहले आप रोकते रहे सिराज के ओवर्स को, उसमें सिंगल भी नहीं आपसे बन रही थी और आपने कहा जी अब आई एम गोइंग टू स्लॉग बुमराह एंड यू लेफ्ट इट टू लेट। आपको एक स्टेज पे 48 बॉल्स पे 48 रन चाहिए थे। इट शुड हैव बीन वेरी ईजी। वहाँ पे आपने सिर्फ what you needed was one big over। आपने 15-20 रन का एक अच्छा ओवर रन्स बनाने थे और आप जो है वो मैच जीत जाते। बट नो, वी डिड नॉट डू दैट एंड दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ हमारे टीम के साथ, कि हम लोगों को ये फजूल की आदत है कि वी वांट टू टेक द गेम डीप। मॉडर्न T20 क्रिकेट में आपको डीप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको जहाँ चांस मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आपने तेज़ रन्स करके मैच जीतना है, मैच ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको अब 120 रन का टारगेट मिल गया है थैंक्स टू योर बॉलर्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कि आप
कोशिश करें कि हम 20वें ओवर में ही वो 120 रन बनाएंगे। अगर वो रन आप 15 ओवर में बना सकते हैं या 16 ओवर्स में बना सकते हैं तो दे वाई नॉट डू इट इन 15-16 ओवर्स। उससे आपकी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी। और आपका सबसे बड़ा मसला है कि आपकी पूरी विकेट्स भी नहीं आउट हुई, आप फिर भी ऑल आउट नहीं हुए, तो इसका मतलब कि आपने कोशिश ही नहीं की तेज़ रन बनाने की। आप कंटिन्यूसली गेम को ड्रैग कर रहे थे, वेदर इट वॉज इफ्तिखार, वेदर इट वॉज इमाद, दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम, कि वो गेम को ड्रैग किए जा रहे थे रादर देन के ट्राई करते कि शुरू में जब अभी रन रेट इस लेवल पे है कि आप अगर 8-9 ओवर का मिल जाएगा तो आप के लिए आसान हो जाएगी इक्वेशन, या एक ओवर में आप 15 रन बना लेंगे तो आसान हो जाएगी चेज। बट नो, यू केप्ट ऑन टेकिंग इट गेम डीप के चक्कर में, और वो एक फिलॉसफी इनके जहन में पता नहीं है और उससे ये निकल नहीं पा रहे कि हम गेम को डीप ले जाएंगे तो फिर शायद हम कर लेंगे, बट नहीं होता। मॉडर्न क्रिकेट में जितना आप डीप लेके जाते हैं उतना आप अपने लिए मसला बनाते हैं, और उसमें शायद एक दिन तो आप मैच जिता दें इस तरह, बट 19 आउट ऑफ 20 टाइम्स आप वो मैच हारेंगे, बिकॉज एंड पे कैचअप करना मुश्किल है, और इट इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, इट इज़ नॉट अ सेफ अप्रोच, और यही मसला है। और इसमें फिर हम आ जाते हैं कि हमने वर्ल्ड कप से पहले क्या किया। हमने अपने जो सबसे एक्सप्लोजिव बैटर था मोहम्मद हारिस, उसको कंसिडर ही नहीं किया, ना न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए, ना इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, ना आयरलैंड की सीरीज़ के लिए, ना वर्ल्ड कप के लिए, जस्ट बेस्ड ऑन के जी उसकी फॉर्म नहीं है। T20 क्रिकेट में फॉर्म इज़ वेरी इरेलीवेंट। T20 क्रिकेट बहुत एक फिकल फॉर्मेट है, इसमें अनप्रिडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है। T20 क्रिकेट में आपको कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही नहीं। T20 क्रिकेट में आपको वैसे खिलाड़ी चाहिए जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बेशक अगर हारिस की टॉप ऑर्डर में फॉर इंस्टेंस नई भी जगह बनती, मैं एक मिनट के लिए बात मान लेता हूँ कि जी बाबर एंड रिजवान डिजर्व टू बी, तो हारिस को एटलीस्ट कम मिडिल ऑर्डर में नंबर 5-6 के लिए इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। वो वन डायमेंशनल नहीं है, वो रिवर्स स्कूप मार सकता है, वो स्कूप मार सकता है, वो डिफरेंट किस्म की शॉट्स खेल सकता है। अभी जो आपकी टीम में पावर हिटर्स हैं, वेदर इट्स इमाद और वेदर इट्स इफ्तिखार, ऑल्दो इमाद इज़ नॉट अ पावर हिटर। काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी इमाद इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला रोल क्यों नहीं उसने किया, कि इस्लामाबाद के लिए जब वो खेला था तब तो उसने जिता दिया था। जितने मैचेस में इमाद ने परफॉर्म किया इस्लामाबाद के लिए, ही वॉज बेसिकली एंकरिंग दोज इनिंग्स। दूसरे एंड से अगर आप देखें वो पेशावर ज़ल्मी वाला मैच, तो हैदर अली वॉज हिटिंग दो सिक्सेस। हैदर अली ने ज़्यादा हिटिंग करके इक्वेशन आसान बना दी और इमाद ने एक एंड होल्ड किया। इसी तरह अगर आप फाइनल देखें तो उसमें भी नसीम ने आके तेज़ क्विक फायर रन्स बनाए, जिसकी वजह से इमाद के लिए सिचुएशन आसान होगी। सिमिलरली उससे पहले जो गेम्स जिनमें इमाद डिड वेल फॉर इस्लामाबाद, उनमें भी बिल्कुल यही सिचुएशन थी कि इमाद वॉज एंकरिंग और बेसिकली दूसरे एंड से कोई ना कोई बैटर वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू हिट आउट। बट यहाँ पे पाकिस्तान टीम वॉज एक्सपेक्टिंग, या हमारे प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमाद आके जो है हिट मारेगा। इमाद कैन हिट अ फ्यू हिट्स, बट इमाद की कंटिन्यूसली ये गेम नहीं है कि वो एक ओवर में आके आपको 3 छक्के मार देगा। यस, इमाद कैन हिट अ फ्यू बाउंड्रीज, एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया और अच्छा इनिंग्स को चलाता रहा, और उसमें ये क्वालिटी है कि वो प्रेशर की वजह से नहीं आता। बट टू कम्प्लीटली एक्सपेक्ट कि इमाद ही आपको मार के देगा, इट इज़ नॉट फिजिबल। सिमिलरली इफ्तिखार की जहाँ तक बात है, इफ्तिखार इज़ ऑल्सो योर पावर हिटर, बट इफ्तिखार का मसला ये है कि ही इज़ अ वेरी लिमिटेड प्लेयर, एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर क्वाइट सम टाइम कि वो लिमिटेड है। स्पिन के अगेंस्ट गेम बिल्कुल ज़ीरो है, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उसकी गेम अच्छी है, बट उसमें भी उसकी लिमिटेशन है कि ही ओनली हिट्स इधर बिल्कुल सीधा मारता है या क्रॉस द लाइन जाके मारने की कोशिश करता है, इसके अलावा कोई शॉट्स नहीं। तो अगर आप उनको एक सर्टन लेंथ पे बॉलिंग करें तो इट इज़ वेरी इजी टू कंटेन इफ्तिखार। या तो वो उसमें आउट हो जाता है, और कल तो ही सिंपली मिस 2 फुल टॉसेज, लाइक पेनल्टीमेट ओवर था उसमें 2 फुल टॉस थे, वो फुल टॉसेज को कभी नहीं मार सका। एंड दैट इज़ वेयर द पॉइंट कम्स इन कि आज़म खान के ऊपर फ़ौरन एकदम से सारी दुनिया चढ़ गई, उसको फैट शेम करने लग गए कि जी वो तो इस तरह की उसकी बॉडी फिजिक है, या उससे तो जी एक कैच नहीं पकड़ा जाता या नहीं पकड़ा जाता। आज़म खान को टीम में लाने का मकसद ये था कि आज़म इज़ प्रॉबली पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा मिडल ऑर्डर का बैटर। आपने सिर्फ कुछ गेम्स की बेसिस पे, बिकॉज उससे 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ या 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ, तो आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। हालांकि इधर खिलाड़ी हैं जो कि 2-2 साल से टीम के साथ हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, ज़रा बराबर भी परफॉर्म नहीं किया, और आपने उनको जो है
वो टीम के साथ रखा। बट आज़म की 2 गेम्स पे, और इवन अगर यूएसए की गेम की भी बात करें तो आज़म ने तो कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की नहीं उस मैच में। वो तो पहली बॉल पे आउट हो गया, ही डिड नॉट वेस्ट एनी बॉल्स। ये तो तब होता है कि जी आपने अगर 40 बॉलें खेल ली और उस पर आपने 40 रन बनाए, जिस तरह बाबर ने यूएसए के मैच में बनाए थे, तो दैट इज़ अ बैड परफॉर्मेंस। बेसिकली आपने इनिंग्स की 40 बॉलें भी खेलनी, 40 बॉलें खेलने का मतलब आपने 7 ओवर खेले हैं, 7 ओवरों में आपने सिर्फ 43 रन बनाए हैं। बेसिकली टी20 क्रिकेट में अगर आप देखें तो आप मॉडर्न बैटर्स 40-50 बॉल पे 100 रन बनाते हैं, बट आपके बैटर्स की एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और जो बना सकते हैं उनको आप टीम से ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज आप इनसिक्योर हैं कि कहीं हमारी जगह ना ले जाए। अगर इन्होंने खेल लिया तो फिर हम टीम से ड्रॉप हो जाएंगे बिकॉज वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे मैं फैंस पे भी क्रिटिसिज्म करना चाहूँगा कि हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक सीरीज़ में कोई परफॉर्म नहीं करता, हम कहते हैं जी इसको ड्रॉप कर दो, 2 सीरीज़ में नहीं परफॉर्म करता, इसको ड्रॉप कर दो। अगर हम इंग्लैंड की देखें या और न्यूजीलैंड की देखें तो उन्होंने फिन लैलन को साथ रखा हुआ है, उन्होंने फिल सॉल्ट को साथ रखा हुआ है। ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हाई रिस्क अप्रोच लेते हैं। जब आप हाई रिस्क अप्रोच लेंगे तो उसमें आउट होने का भी ज़्यादा चांस होगा। जब आउट होने का चांस होगा तो उसमें आप ज़रूरी है कम स्कोर बनाएंगे, बट दैट डज नॉट मैटर इन टी20 क्रिकेट, बिकॉज टी20 क्रिकेट में आपने कोशिश ये करनी है कि आप तेज़ रन बनाएं, और वो आप नहीं करते। कमिंग बैक टू माई पॉइंट अबाउट मोहम्मद रिजवान, अबाउट मोहम्मद हारिस गेटिंग ड्रॉप्ड, कि जी उसकी पीएसएल में फॉर्म नहीं थी। अगर रिजवान का भी देखें तो रिजवान की भी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं थी। यस, रिजवान ने रन्स बना लिए थे, बट वो बहुत लो स्ट्राइक रेट पे थे, वो 120 के स्ट्राइक रेट पे थे। और वन ऑफ द रीजंस वाई मुल्तान एक्चुअली स्ट्रगल्ड, या मुल्तान की जो अप्रोच थी उसके लिए तो वो फिट था रिजवान की अप्रोच के, जी ही वाज एंकरिंग एट द टॉप। बट मॉडर्न क्रिकेट में आपको एंकरिंग नहीं चाहिए। इसकी परफेक्ट एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है वो था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर ने 40 से ज़्यादा रन नहीं बनाया। हाई स्कोर उनकी इनिंग्स में 39 था, बट दे स्टिल एंडेड अप स्कोरिंग 201 रन्स। तो टी20 क्रिकेट में ये नहीं चाहिए होता कि एक बंदा जो है वो एक एंड खड़ा होकर 50 रन बनाए, उसमें आपके सब प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करें, बेशक 50 ना हो बट तेज़ रन हो, 30-40 भी अगर सब कंट्रीब्यूट करें तो इजीली आप जो है 200 रन बना सकते हैं। बट हम लोग ये बात समझने से कासिर हैं, और ये बात काफ़ी अरसे से कही जा रही है, कहते जा रहे हैं कि जी टीम दुनिया बदल रही है, टी20 क्रिकेट खेलने का अंदाज बदल रहा है, बट यू आर स्टिल स्टक इन दैट सेम लूप होल। इसी तरह अगर हम अब सुपर ओवर की बात करें जो हम यूएसए के अगेंस्ट हारे, ऑल्दो सुपर ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान शुड हैव वॉन दैट। वो जो आखिरी ओवर था उसमें तो रन ही नहीं पड़ा, उसमें भी स्कूल बॉय मिस्टेक्स थी, आपकी कैप्टनसी की फॉल्ट थी कि जी आखिरी ओवर है, वाई आर नॉट फील्डर्स ऑन योर बाउंड्री। लाइक ये तो रेगुलेशन है कि जी डेथ ओवर्स है तो आपका मिड ऑफ और मिड ऑन तो बाउंड्री पे होना चाहिए। उसमें आप फिर एक गैम्बल ले सकते हैं कि जी बैटर जो है वो आप स्क्वायर लेग का फील्डर आप सर्कल में ले आएँ। उसमें यह है कि जी अगर बैटर अच्छी स्वीप मार देता है या कुछ हिट मार देता है तो वो वेल गुड फॉर हिम कि उसने अच्छी शॉट मारी। बट सामने के फील्डर स्ट्रेट हिट तो सबसे आसान हिट समझी जाती है कि वहाँ पे सब मारना सबसे आसान है कि बिल्कुल सीधा मारना है, तो उसके लिए कोई अक्रॉस द लाइन जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। तो वाई डिड नॉट यू हैव, आपने मिड ऑफ का फील्डर क्यों नहीं पीछे रखा था। दूसरी फिर हम निटी ग्रिटी डिटेल्स में अगर और आ जाएं तो वो ये था कि जी फिर वाई पाकिस्तान कैप्टन बॉलिंग यॉर्कर्स, लाइक 6 की 6 बॉल्स आपने यॉर्कर की। डेथ में इतना आपको पता होना चाहिए कि यॉर्कर अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उस पर आपको चौका छक्का पड़ जाता है, और वो उसी तरह हुआ है। आपने 2 यॉर्कर्स आपके गलत हुए, एक पे छक्का पड़ गया, एक पे चौका पड़ गया, एंड एग्जैक्टली व्हाट बेसिकली यूएस नीडेड। और आप उसमें मिक्सअप करते, कोई शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल करते, कोई बाउंसर करते, स्लो डिलीवरी कर देते, एटलीस्ट बैटर वुड हैव टू डू समथिंग। बट ये तो आपने सीधी स्लॉट में बॉल कर दी एंड ही हिट देम वे फॉर 4। अब इससे ज़्यादा फिर हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान के सुपर ओवर में क्या टैक्टिक्स थे। बैटिंग के बारे में तो पाकिस्तान को कोई कंफ्यूज लग रहा था, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान टीम ने ज़रा बराबर प्लानिंग नहीं की हुई थी कि जी एक सुपर ओवर तक भी बात आ सकती है, और ये भी नहीं उनके जहन में प्लान था कि अगर सुपर ओवर तक बात आ गई तो हम किन को भेजेंगे। फिर आपने जब भेजे तो इफ्तिखार ने स्ट्राइक ले ली इंस्टेड ऑफ फ़खर। ये भी समझने की जरूरत है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो फ़खर वुड हैव मोर ऑप्शंस टू हिट अगेंस्ट लेफ्टी, बट इफ्तिखार के अगेंस्ट उसने वाइड यॉर्कर्स करने थे और वो इज़ अ लिमिटेड प्लेयर, तो उसकी वजह से वो बहुत ईजी हो गया उस यूएसए के लिए। और फिर शादाब जो हैं
ही बैटेड वेल बट ही डज नॉट हैव द पावर गेम के वो बहुत ज़्यादा छक्के मार सके. यू नीडेड समवन लाइक आजम इन द सुपर ओवर. सो दीज आर द ये मिस्टेक्स थी आपकी और जो कि काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं. इट्स नॉट लाइक के दे हैव हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन कि जी एकदम से आप वर्ल्ड कप में आए हैं तो ये गलतियां आपने कर दी हैं. गलतियां आप काफ़ी अरसे से मिस्टेक्स करें और इन मिस्टेक्स का यही मसला है, यही इशू है कि आप उनसे सीख भी नहीं रहे. कैप्टनसी हो गई आपकी, बैटिंग हो गई, बॉलिंग को आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जो पहला मैच था उसमें तो विकेट ही 180 190 रन वाली थी. वही विकेट जिस पे कनाडा और यूएसए का पहला मैच हुआ था और यूएसए ने 195 चेज किया था 17 ओवर्स में. तो वहाँ पे अगर आप 160 रन बना रहे हैं तो बेसिकली यू हैव नॉट बैटेड वेल एंड बॉलर स्टिल ब्रॉट यू बैक इनटू द गेम. सिमिलरली इंडिया के अगेंस्ट मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स बोल्ड एक्सेप्शनली वेल. एक टाइम पे इंडिया 189 पे 3 आउट थे बट आपने उनको 119 पे ऑल आउट कर दिया एंड फ्रॉम देयर ऑन इट वाज शुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज. एक आपको अच्छी तेज इनिंग्स चाहिए थी जिसमें आपने क्विक फायर 30 रन बनाने थे 15-16 बॉलों पे और मैच आप जीत जाते, बट आपसे वो भी ना हो सका. लाइक दिस वाज एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ चेज जो कि बाबर और रिजवान की स्ट्रेंथ है कि जी वो इस तरह की चेजेस बहुत अच्छी एंकर करते हैं. बट कल उनसे एंकर भी नहीं हुआ. अनदर गेम वेयर रिजवान एंड बाबर हैव नॉट बीन एबल टू शो अप और आप मैच हार गए. और इसकी जो सारी मैंने आपको टैक्टिकल चीज़ें और मैच प्रॉब्लम्स बताई, ये मैच प्रॉब्लम्स बेसिकली एक वाइडर प्रॉब्लम का नतीजा है कि आपका जो पीसीबी के प्रॉब्लम्स हैं, पीसीबी की जो सिलेक्शन है, पीसीबी की मैनेजमेंट है, पीसीबी का ओवरऑल जो क्रिकेट का निज़ाम है, ये सब उसकी खामियां पॉइंट आउट करती है कि आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव नहीं है. उसमें कोई सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज़म्स नहीं हैं जो कि इंश्योर करें कि आपका कोई गलतियां हो रही हैं तो वो खुद से ऑटो करेक्ट हो जाए. फॉर इंस्टेंस लाइक आपने शाहीन को जनवरी में कैप्टन बनाया, एक सीरीज़ के बाद आपने उसको कैप्टनसी से रिमूव कर दिया, उसकी कोई समझ नहीं थी. बाबर पे सबसे बड़ी मुझे जो क्रिटिसिज्म बनता है कि व्हाई डिड बाबर एक्सेप्ट द कैप्टनसी अगेन. लाइक दिस इज़ वेरी सेल्फिश ऑफ बाबर. नोबडी नोज कि क्या बैकग्राउंड में हुआ, क्या बात हुई, क्या सिफारिश थी या क्या कोई निगोशिएशंस थी. बट बाबर कंसिडरिंग कि भाई यू हैड योर रन फ्रॉम 2019 टिल 2023, आप लालची इतना क्यों बन रहे हैं. आपने 4 साल कैप्टनसी की, उसमें आपने 2 वर्ल्ड कप्स 3 वर्ल्ड कप्स में कैप्टनसी की, आप नहीं जीत पाए. नो इट्स टाइम फॉर शाहीन टू कैप्टन. आप शायद उसके कुछ अरसे बाद बन जाए लाइक, बट जस्ट आफ्टर 1 सीरीज रिमूविंग अ कैप्टन वो हो गया. दूसरा फिर आपकी क्रिकेटर्स कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर दिसंबर से लेके अभी तक वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं. आप पहले ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड के बाद पीएसएल था, पीएसएल के बाद आपने स्ट्रेट अवे काकूल ट्रेनिंग कैंप के लिए भेज दिया. ट्रेनिंग कैंप बहुत अच्छा होता है जी टीम बॉन्डिंग के लिए, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, बट आपने उसकी टाइमिंग भी देखनी है. दिस इज़ यूजली द ऑफ सीजन. ये जो 1 महीना होता है इसमें खिलाड़ी ऑफ सीजन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपनी बॉडी को करते हैं. आपने ट्रेनिंग करवा के उनको और ज़्यादा जो है वो फटीग कर दिया और उसके बाद हमें इंजरीज भी नज़र आई और उसके बाद हमें नज़र आया कि हमारा टीम जो है कंटिन्यूसली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज से ड्रॉ की, आयरलैंड से मुश्किल जीता, इंग्लैंड ने आपको उड़ा के रख दिया और अब वर्ल्ड कप में भी आपकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है. तो ये बेसिकली सारे पीसीबी के स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं. स्पेशली आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपने लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक वहाँ चीफ सेलेक्टर भी है, फिर सीनियर टीम मैनेजर भी है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हिज रोल विद द टीम, व्हाई इज ही ट्रैवलिंग इवन विद द टीम. लाइक यस चीफ सेलेक्टर्स ट्रैवल करते हैं बट व्हाट इज़ द सीनियर टीम मैनेजर, व्हाट इज़ ही डूइंग दैट. फिर आपने बिलाल अफजल जिस बंदे का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है क्रिकेट में ना डेटा एनालिटिक्स में, उसको जो है टीम का डेटा एनालिस्ट बना दिया बिकॉज जस्ट ही इज़ एन इंजीनियर, लाइक ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट. व्हाई वॉज ही देयर. आप के जो डेटा एनालिस्ट थे या जो प्रॉपर लोग थे उनको आपने निकाल के बाहर किया जो एक्चुअली क्रिकेट को जानते हैं. फिर उसके साथ आपने जो सिलेक्शन है उसमें भी यू कुड नॉट डू जस्टिस. मोहम्मद हारिस को आपने ड्रॉप किया, वसीम जूनियर पे क्वेश्चन मार के व्हाई वाज वसीम जूनियर नॉट सिलेक्टेड. देन जमान खान पे भी बात है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और उसके बाद आपकी टीम कंटिन्यूसली जो उसके टैक्टिक्स हैं और वो सारे वो
फेल होते रहे हैं एवरी स्टेप ऑफ द वे, लाइक इंग्लैंड सीरीज़, न्यूजीलैंड सीरीज़, आयरलैंड सीरीज़ एंड नाउ वर्ल्ड कप। हमें नज़र आ रहा है कि एक सीरीज़ ऑफ एरर्स कंटिन्यूसली हो रही है। तो ये सब जो है ये पीसीबी के मसले, और ये मसले इस वजह से हैं कि पीसीबी की जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। पिछले एक साल में ये तीसरे मैनेजर हैं। पहले रमीज राजा वाज द चेयरमैन 2022 दिसंबर तक, फिर नजम सेठी आए, फिर ज़का अशरफ आए, फिर मोहसिन नकवी आए, एंड ऑल ऑफ दीज थ्री पीपल आर पॉलिटिकल अपॉइंटीज। लाइक आप कह सकते हैं कि जी उनको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, बट डिस्पाइट दैट दीज आर स्टिल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, एंड वो एक सर्टेन एंगल को कैश इन, जिनकी लाइक कोई सच मैनेजमेंट नहीं कह सकते कि जी उनकी फोर्टे है, इट्स मोर ऑफ बिकॉज वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, तो उनको वो पॉलिटिकली आपने हेल्प आउट करने के लिए उनको ये पोस्ट दे दी चेयरमैन पीसीबी की, एंड उसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं है। वी डोंट नो कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम क्या होगा, उसको सेठी साहब ने आके उखाड़ दिया। अभी तक वो सिस्टम ही नहीं कोई सेट इन हो रहा। अभी भी लोग अनश्योर हैं कि इस साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो किस तरह खेली जाएगी, क्या सिस्टम होगा। आपने क्रिकेट की क्वालिटी डिक्लाइन कर दी है, और ये उस सब का एक रिज़ल्ट है जो आपकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है। और इंक्रीजिंगली T20 क्रिकेट और क्रिकेट इन जनरल जो है बहुत प्रोफेशनल होती जा रही है। इट्स बिकमिंग प्रोफेशनल मोर एंड मोर डे बाय डे, और आपका जो सिस्टम है इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल। आप जब तक अपने सिस्टम को प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे आप पीछे जाते जाएंगे, बिकॉज बहुत दुनिया के जो बोर्ड्स हैं वो उनके पास एटलीस्ट अगर पैसे आपसे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उनके पास मैनेजमेंट आपसे बेहतर है, और वो मैनेजमेंट बेहतर करके ओवरऑल इवेंचुअली वो आपसे पैसे भी ज़्यादा बनाने लग जाएंगे। आप बेस्ड ऑन बेटर मैनेजमेंट वो दुनिया से जो अच्छा टैलेंट है उसको भी अकोमोडेट करने लग जाएंगे, और आप जो है वो कंटिन्यूसली पीछे गिरते जाएंगे, और फिर आपकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इसी तरह इतनी बुरी हो जाएंगी कि आप वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। और यही वजह है कि आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, जिसमें आप प्रोविंशियल टीम्स हो, रीजनल टीम्स हो, उनको आप एम्पावर करें, उनको एक सिस्टम के अंदर लेके आएँ, और उसकी बेसिस पे फिर आप जो पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड है वो बनाएं। पीसीबी का चेयरमैन उस गवर्निंग बोर्ड से इलेक्ट हो, ना कि जब प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से कोई एक बंदा अपॉइंट कर दे। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, एक डिसेंट्रलाइज्ड लोकलाइज्ड प्रोसेस हो, और उसकी बेसिस पे फिर आपकी क्रिकेट जो है वो चले, और इस तरह का सिस्टम होगा तो फिर आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। वरना ये जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक वर्ल्ड कप में रही है तो हमारे सामने रहेगी। और इस सब का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप कंटिन्यूसली दावे तो करते हैं जी कि हम ये चीज़ फिक्स कर देंगे। अब चेयरमैन साहब की भी बात थी कि जी हम मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, और सब पता है, और ये सब वही जो रटी रटाई बातें हैं जो हम पिछले 20 साल से कम से कम मैं तो सुन रहा हूँ कि जी हम सिस्टम ठीक कर देंगे, मेजर सर्जरी जैसा कोई वर्ल्ड कप से बाहर होती है टीम या बुरी परफॉर्मेंस होती है, ये जुमले आ जाते हैं, बट फिर वही लोग रहते हैं बोर्ड में भी, वही लोग रहते हैं, वही सिलेक्टर्स रहते हैं, वही लोग रहते हैं, और फिर घूम फिर के हम वापस उन्हीं के पास आ जाते हैं, और कोई एक्चुअली जो टेंजिबल लॉन्ग टर्म वायबल सोल्यूशन है या जो चेंज है वो नहीं आती, और उसकी वजह से जो है हमारी क्रिकेट सफ़र करती है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट और सफ़र करती रहेगी इन द कमिंग डेज। सो ये था आज के एपिसोड के लिए। वी कैन ओनली होप के समहाउ हमारी टीम जिस तरह होता है यूजुअली टूर्नामेंट्स में कि वो अगले राउंड तक पहुंच जाए बाय हुक और बाय क्रुक, जो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की एक ट्रेडिशन है ऑफ मेकिंग इट टू द नेक्स्ट राउंड डिस्पाइट प्लेइंग सो बैडली बेस्ड नेट रन रेट और फलानी टीम से जीत जाए। बट टू बी ऑनेस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दैट दे हैव शोन फार दे डोंट डिजर्व टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। ये था आज के एपिसोड के लिए। अपने कमेंट्स हैं, बताएं कि आपको हमारी टीम की परफॉर्मेंस से कितनी मायूसी हुई, और आप टीम में क्या तब्दीलियां और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शो को लाइक करते रहें। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।